Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है कह रहा हूं उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। ओवैसी साहब ये तो जानते ही हैं कि भाई उनका जो भी कुछ है वहां पर बिहार में सीमांचल में ही है। पर देखिए कोशिश ये रहेगी, महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि जो मुसलमान वोट है वो वहां बटे नहीं। यही कोशिश आपको इन सब चीजों में दिखाई देगी, क्योंकि वहां छोटी पार्टियां भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, बाकी सब भी हैं। अगर मुस्लिम वोट बटा तो एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक बात है कि आज वैसे आप पिछले कई चुनाव उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही बयान असदुद्दीन ओवैसी के हर इलेक्शन से पहले आते हैं कि हम विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, हम जैसे एनडीए या बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह विजय जी कि कोई ऑपोजिशन पार्टी इनको गले नहीं लगाती? इसलिए क्योंकि वो दोनों के बीच में वोट तो कॉमन है ना। जिन पार्टियों के साथ आपको जाना है उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी का वोट कॉमन है और इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो बीजेपी की नंबर 2 पार्टी है, बीजेपी के साथ उनका काम चलता है, रिश्ता बना रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समझ रहे बात को और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। आज इतनी बड़ी रैली की है तो कोई भी नेता होगा तेजस्वी जी जैसा तो वो लालच कहाँ छोड़ रहा है। वो तो हाथ में वो काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात क्या है कि नेताओं के दिल बड़े होते हैं और जो प्रकृति की 2 तोहफे मैं कहता हूँ, एक होता है स्मृति और एक होता है विस्मृति। ये दोनों के दोनों तोहफे जो है वो नेताओं के पास होते हैं। स्मृति ऐसी कि वो इमरजेंसी को भी याद करते हैं, सावरकर को भी याद रखते हैं, और विस्मृति ऐसी कि जो पिछले इलेक्शन में चले गए थे उसके बाद भी दोस्ती रख लेते हैं, दोस्ती करने के लिए। तो इसलिए उनका दिल बड़ा है। वक्फ का मामला फिर फोरफ्रंट पे आ गया क्या? वक्फ का तो आएगा ही, खासतौर से जब बिहार का चुनाव होगा तो। अभी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार में तो वो चलाएंगे ही इसको कि भाई बिहार को किस तरह से उसमें वक्फ का विरोध किया जाए। उसमें तेजस्वी जी भी हैं और ये भी हैं, ओवैसी साहब भी हैं, तो वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। और आप देखिए कि ओवैसी जी ने बहुत एक संतुलित सा बयान दिया है कि अभी स्पेस बनाया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कहेंगे। क्या आप समझते हैं कि एआईएम में प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कितनी सीटों पर लड़ना है? या इनके प्रदेश अध्यक्ष ही इकलौते विधायक थे जो बच गए थे, बाकी चले गए। तो और अच्छी बात है कि वो चुनाव के बाद उनके साथ जाए, इससे बढ़िया चुनाव से पहले ही दोनों लोग मिलकर काम करें। लेकिन फिर अगेन इनको क्यों बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो है, कांग्रेस या और दल जो है, क्यों नहीं खुलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनावों में आते? ये डर कि इससे दूसरा हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। देखिए, एक तो दूसरा वोटर नाराज होगा और अभी राहुल जी ने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। भाई देखिए, आज भी 2020 वाले को वो क्रिकेट वाली मान्यता नहीं मिलती है। असदुद्दीन का स्ट्राइक रेट है ही इसलिए अच्छा कि वो 2020 के खिलाड़ी हैं। और ये जो विपक्षी गठजोड़ है ये कतई नहीं चाहता है कि ये टेस्ट क्रिकेट, पॉलिटिकल टेस्ट क्रिकेट में वो शामिल हो जाए, इसलिए उनको नई जगह पर नहीं देता है। कल को असदुद्दीन ओवैसी जो 5 जीते, इस बार 15 जीत जाए और एनडीए की सरकार में 7 की कमी हो जाए और उसके बाद वो एब्सटेन कर जाए तो क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी पर इस गठजोड़ को भरोसा नहीं है, ओवैसी को नहीं भरोसा, यानी दोनों वाइस वर्सा है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अभी चूंकि मुसलमान बहुत चल रहा है, अभी जिस तरह से रैली की है, और मैं रणनीतिक तौर पर इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। अभी हम लोग जब इसके पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान या कोई भी जात तो सब जगह होती है भाई, कहां नहीं होती। आरोप किस पर लगता है और उसका परिणाम किधर जा रहा है वो उससे तय करके बात कही जाती है। अब ये इसको क्या आप कम्युनल रैली कहेंगे? इसको क्या टीवी के डिबेट में कम्युनल रैली किया जाए? कहा जाएगा कि जिस बात को, जिस कानून को संसद ने बाकायदा सारी जितनी प्रक्रिया थी सब करके लागू किया है, उसको तेजस्वी जी काली पट्टी करके कह रहे हैं ना हम तो मानेंगे नहीं, विधानसभा में जीते तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या इसका मैसेज बिहार के लोगों में नहीं जाएगा? जा रहा होगा। और जो करंट दिख रहा है इस रैली में, कमाल का जोश है। मतलब ऐसा जोश तो मैंने पिछली जितनी रैलियां हुई थी उसमें इस तरह का जोश नहीं देखा जो आज जोश है।
चुनाव के नजदीक पहुंचते जब ये जोश बढ़ता है तो जोश का दूसरा वाला प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, और मुझे वो होती हुई दिख रही है।